नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वाल्मीकि नगर बराज से 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसका असर अब गोपालगंज में देखने को मिल रहा है। सदर प्रखंड के करीब आधा दर्जन पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। डीएम ने बढ़ते जलस्तर को लेकर लोगों से अपील की है कि वे तटबंध पर आ जाएं। पानी वाले इलाके में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का निर्देश दिया गया है। गंडक में तेज बहाव को लेकर नाव के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि लोग मजबूरी में छोटी नाव से जरूरी काम निपटा रहे हैं। आप यहाँ पर कितने दिनों से बाढ़ का पानी बढ़ा हुआ है? यहाँ पर करीबन 1 हफ्ते से बढ़ा है। तो अभी पानी बढ़ रहा है? अभी बढ़ ही रहा है। तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? पानी बढ़ रहा है तो यही दिक्कत है, नाव से आने जाने का दिक्कत है और कुछ नहीं दिक्कत। नाव से आना जाना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे साफ है कि अभी पानी कम होने की उम्मीद नहीं है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद तकरीबन 1 सप्ताह से झंडूटोला स्थित एसएसबी कैंप में बाढ़ का पानी घुसने से जवान परेशान है। वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत अंतर्गत आने वाले चकदहवा, झंडूटोला, बिंटोली, कान्हीटोला सहित एसएसबी 21वीं वाहिनी के कैंप में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंडक नदी के किनारे गांव में रहने वाले लोगों को हर साल ऐसी परेशानी से दो चार होना पड़ता है। कई लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। इस बार भी लगातार बारिश की वजह से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है, जिससे उस क्षेत्र में गंडक नदी का पानी घुस गया है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कैंप में करीब 3 फीट पानी लगा है। एसएसबी के जवानों ने ऊंचे सुरक्षित स्थानों पर अपना नया ठिकाना बनाया है। दरअसल वाल्मीकि नगर बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे कई इलाकों में खतरे की घंटी बज रही है। सात नदियों से घिरे खगड़िया में नदी से हो रहे कटाव एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। नदी हर साल अपना धार बदल रही है, जिसके कारण नए इलाके में कटाव शुरू हो जाता है। लोग कटाव के डर से अपने आशियाना को तोड़ने को मजबूर हैं। सदर प्रखंड के मधुरा गांव में बागमती नदी से भीषण कटाव शुरू हो गया है। 2 दिन में 10 से अधिक घर कटाव के भेंट चढ़ चुके हैं। 1 सप्ताह पहले कटाव को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग कार्य किया गया था, लेकिन वह भी पानी में बह गया। कटाव हो रहा है, उसी वजह से किसी जगह ले जाके घर देंगे। अच्छा। जमीन भी नहीं है कहीं पे। अच्छा। और क्या सब बोलेंगे। 2 दिन से कितना दिन से कटाव चल रहा है? अभी 2 दिन से तो बहुत अधिक चल रहा है पूरे। वहीं कई इलाकों में बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन इसका असर दिख रहा है। परबत्ता प्रखंड के माधवपुर पंचायत में स्थित मुरादपुर गांव जाने वाली सड़क बाढ़ के पानी के कारण टूट गई, जिससे कई गांव का संपर्क टूट गया है। लोगों ने जुगाड़ से सड़क पर आने जाने की कोशिश शुरू की है, लेकिन यह खतरनाक है। किशनगंज जिले के दौला में बाढ़ से ग्रामीण परेशान हैं। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण आना जाना कर रहे हैं। जो सरकारी नाव मिली थी वो भी टूट गई। मजबूरन ग्रामीण थर्मोकोल से नाव बनाकर उससे ही आना जाना करते हैं। नाव को रस्सी के सहारे खींचकर इस पार से उस पार जाते हैं। 500-600 परिवार है, जिसमें कोई हम लोग का पास साधन नहीं है, नाव नहीं है, सरकारी कोई भी व्यवस्था हम लोग के पास अभी फिलहाल नहीं है। तो ये क्या मतलब सब पूरे 500 परिवार जो उस पार रहते हैं, सब आने जाने का यही मात्र साधन है हम लोग का। ये जो टूटा फूटा सलाह का नाव है। या सरकारी नाव नहीं दिया गया? सरकारी नाव पहले था, मगर अभी वो टूट फूट गया। इधर किशनगंज जिले के दौला पंचायत स्थित मझोक में 300 महादलित आदिवासी परिवार हैं, जो 1 साल से बाढ़ और कटाव की मार झेल रहे हैं। सड़क किनारे किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कई बार तो भूखे सोने की नौबत तक आ जाती है। लगातार 2 दिन की बारिश ने दरभंगा शहर को दरिया बना दिया है। हालात यह है कि दरभंगा नगर निगम खुद डूब गया है। शहर के ज्यादातर मुख्य सड़कों पर घुटने भर से ज्यादा पानी लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में जल जमाव की समस्या के लिए नगर निगम जिम्मेदार है। लगातार हो रही बारिश के बीच शहर के वार्ड संख्या 1 में जल निकासी के लिए स्थापित स्लूइस गेट से रिसाव होने लगा। इस बीच तेज बारिश और पहले से जमा पानी के बीच स्लूइस गेट से तेजी से पानी शहर में प्रवेश करने लगा।
नतीजतन वार्ड संख्या 1 में दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। घरों में पानी घुस जाने के कारण लोगों को सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। वार्ड के अलफगंज, बिशनपुर डी, सुंदरपुर, ताज बिशनपुर, शिवधारा, बाजार समिति, सुंदरपुर बीड़ा सहित कई अन्य इलाकों में जल जमाव हो गया है। शहर के निचले इलाके में लोग जल जमाव के कारण परेशान हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका असर भी दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश ने मोतिहारी नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। जल जमाव की वजह से सभी मोहल्ला टापू में तब्दील हो चुके हैं। सबसे बुरा हाल सदर अस्पताल का है, जहां पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण सदर अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे मरीज के साथ ही अस्पताल के कर्मियों और डॉक्टरों की भी परेशानी बढ़ गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों ने अस्पताल आना भी छोड़ दिया है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने बताया कि जल जमाव से निजात के लिए नगर निगम को कई बार बोला गया, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है। लगातार बारिश का असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी देखा जा रहा है। कई अस्पतालों में जल जमाव हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण छपरा सदर अस्पताल परिसर पानी पानी हो गया है, जिससे मरीजों को परेशानी बढ़ गई है। अस्पताल में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कर्मी से लेकर मरीज तक पानी के बीच आने जाने को मजबूर हैं। 2 दिनों से लगातार बारिश ने डीएमसीएच अस्पताल की भी सूरत बिगाड़ दी है। दरभंगा का सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच के आपातकालीन सेवा, शिशु विभाग और मेडिसिन विभाग में घुटनों भर पानी लगा है, जबकि अस्पताल अधीक्षक का कार्यालय झील में तब्दील हो गया है। पानी से दरभंगा मेडिकल कॉलेज भी अछूता नहीं है। कॉलेज परिसर में भी पानी ही पानी है। अस्पताल परिसर से पानी निकालने के लिए लगातार कई बड़े बड़े पंप सेट चलाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जब तक बारिश रुकेगी नहीं, इसका कितना फायदा होगा। कटिहार में सालों बाद गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया। बरारी, कुर्सेला और मनिहारी का एक बड़ा हिस्सा अब भी जलमग्न है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब पानी का लेवल घटने लगा है, जिससे जिंदगी कुछ हद तक आसान होने लगी है। गंगा फिर से ऐसा रूप न दिखाए, इसलिए ग्रामीण महिलाएं मां गंगा से मन्नतें मांग रही हैं। बड़ी बात यह है कि मनिहारी दियारा क्षेत्र में रहने वाली इन महिलाओं को इतनी परेशानी के बावजूद मां गंगा से कोई शिकायत नहीं है। माँ बहन मिलकर हम लोग गाते बजाते अब लोग क्षमा करते हैं। जो भाई बंधु लव बेटा मधु जो भी है, सबके लिए सबके क्षमा करते हैं कि आज से भी गंगा माँ क्षमा कर देगा तो हम लोग बहुत अच्छे हैं। हम नाराज नहीं हैं, हम लोग कोई नाराज नहीं है। जो गंगा माँ करता है बहुत अच्छा है। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि बाढ़ से निजात मिल जाएगी, लेकिन 2-3 दिन से हो रही बारिश ने फिर से बाढ़ की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। किशनगंज जिले में एक काफी दर्दनाक घटना सामने आई। तालाब में नहाने के दौरान एक महिला अनियंत्रित होकर डूबने लगी, जिसे बचाने गई 2 और महिला भी डूब गई। एक दूसरे को बचाने में गहरे पानी में तीनों चली गईं और डूबने से तीनों की मौत हो गई। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर लोगों ने तीनों की खोजबीन शुरू की। आसपास नहीं मिलने पर लोग तालाब की ओर गए। उसके बाद लोग तालाब में ढूंढना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। आनन फानन में परिजनों ने तीनों को टप्पू स्थित दिघल बैंक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। लेकिन स्थानीय लोग पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थे। शव के गांव पहुंचते ही लोगों ने तय किया और तीनों को नेपाल में कहीं इलाज के लिए लेकर गए। बिहार के मोतिहारी से एक फ्रॉड का मामला सामने आया है, जहां पर मदर टेरेसा नाम की संस्था बनाकर 300 से ज्यादा महिलाओं के साथ ठगी की गई। इस घटना के बाद पीड़ित महिलाओं ने जेडीयू दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया।
पुलिस ने महिलाओं को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थीं। महिलाओं का कहना है कि जब तक सीएम से उनकी मुलाकात नहीं होती, प्रदर्शन जारी रखेंगी। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि मदर टेरेसा नाम की संस्था ने पहले उन्हें 30,000 लोन दिलाया और 22,500 वापस ले लिए। ये कहा कि बाकी पैसे हर महीने पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे, लेकिन अब संस्था का कोई पता नहीं है। 7,000 रुपया हाथ में दे दी, कई दीदी तले 1 महीना भरो, तब तक ले आपको हम महीना 2500 देंगे। ऐसे 7,000 बचा हुआ है ना, उसमें से 21 रुपया हर महीने में भरना पड़ेगा। महिलाओं ने मोतिहारी से पटना पहुंचकर सीएम से मिलने का समय मांगा। हालांकि पुलिस ने 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल देश के कई हिस्सों में इस तरह की ठगी का मामला सामने आया है। धनबाद में गुरुवार की रात 4 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। कतरास भगत मोहल्ला के 4 मंजिला मकान में ये हादसा हुआ है। मकान के अचानक गिरने से घर में रह रहे 3 लोग मलबे में दब गए। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर कतरास थाना की पुलिस मौके पर पहुंच राहत कार्य में स्थानीय लोगों की मदद में जुट गई है। वहीं बीसीसीएल प्रबंधन और विशेषज्ञों की सहायता से युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया है। मलबे में फंसे 2 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। वहीं देर रात तक एक महिला का शव बाहर निकाला गया। इसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे विधायक ढुल्लू महतो ने प्रशासन की ओर से चलाए गए राहत और बचाव कार्य की सराहना की। वहीं प्रशासन ने प्रभावितों को सरकारी मदद देने का भरोसा दिलाया। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन तस्कर पैसा बनाने के लिए अवैध कारोबार करते हैं। लेकिन पुलिस भी शराबबंदी की आड़ में नाजायज काम करती है। गोपालगंज के यादवपुर थाने में तैनात एएसआई ललन शर्मा का ऑडियो इसका सबूत है। ललन शर्मा एक पिता पुत्र को शराब के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। अपने दलाल से बातचीत में एएसआई ललन शर्मा सेवा पानी या घूस की बात भी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। पहले सुनिए दलाल से एएसआई ललन शर्मा की बातचीत। बाप बेटा का जगह दारू पकड़ा था ना आज भी बिहार में। अब 2 जने का नाम डाल के उनको चालान करने की वजह पूछिए। तब यही मैंने बचा हुआ है। तब जानते दरोगा का वो पार उठा नहीं। ऑडियो के सामने आने के बाद एसपी ने मामले में संज्ञान लिया। एसपी ने कहा कि शराब बरामदगी को लेकर पुलिस अलर्ट है। शराब के कानून का गलत तरीके से प्रयोग करता है और मामला सही पाया जाता है तो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छपरा में एक स्ट्रीट वेंडर को पुलिसकर्मी द्वारा पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सारण पुलिस का एक जवान जो ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात है, वो एक ठेले वाले को पीटता दिख रहा है। इस ठेले वाले की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने सिपाही की बात अनसुनी कर दी। फिर क्या था, ठेले पर टमाटर बेचने वाले शख्स के लिए यही भारी पड़ गया। देखिए वीडियो में कैसे पुलिस के जवान के द्वारा बिजली के मोटे वायर से ठेले वाले की पिटाई की जा रही है। इसका वीडियो वहां खड़े लोगों ने बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। छपरा में खाकी की गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आने के बाद लोग भी हैरत में हैं। पूरा मामला एसपी कार्यालय के पास का है। सवाल है कि जिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वही ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। अब लोग दोषी पुलिस के जवान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घर के बाहर लगा ये क्रॉस का निशान बताने के लिए काफी है कि इस घर में रहने वाले ईसाई हैं। गांव का नाम नाढ़ातरी है और ये बांका जिले के फुल्ली डुमर प्रखंड में स्थित है। इस गांव के अधिकांश घरों के बाहर आपको क्रॉस का ये निशान देखने को मिल जाएगा, यानी यहाँ के अधिकतर लोग ईसाई हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही ये ईसाई रहे हों। आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले इन लोगों को गरीबी और बीमारी ने धर्म परिवर्तन करने को मजबूर कर दिया। एक तरफ धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है, तो दूसरी तरफ आदिवासी बहुल इलाके में भीतिया पंचायत के पूर्व मुखिया जागेश्वर मरांडी जैसे कुछ लोग भी हैं, जो लगातार इस काम में लगे हुए हैं कि जिन लोगों ने धर्मांतरण किया है उन्हें समझा बुझाकर वापस अपने धर्म में लाया जाए।
अपने मकसद में वो एक हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन गरीबी और ईसाई मिशनरीज के बल के सामने ये प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। का ऑनलाइन उद्घाटन किया। फिलहाल यहां 20 से अधिक तरह के रोगों की जांच होगी और हर रोज 200 मरीज देखे जाएंगे। जांच के दौरान मरीजों को दवा दी जाएगी। एम्स के ओपीडी में 30 रुपए में रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद 1 साल तक मरीज इलाज करा सकेंगे। आपको बता दें कि देश का 13वां एम्स देवघर स्वास्थ्य झारखंड की परिकल्पना को साकार करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दिल्ली से इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स स्थित आयुष भवन और रैन बसेरे भी राष्ट्र को समर्पित किया। ओपीडी में कुल 40 कमरे हैं। मरीजों को बैठने के लिए वेटिंग रूम में सेंट्रलाइज एसी की व्यवस्था है। वेटिंग हॉल में एक साथ 80 रोगियों के बैठने की क्षमता है। मुजफ्फरपुर में चोरी का मोबाइल बेचने पहुंचे एक शातिर को भीड़ ने बंधक बनाकर पीटा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना सकरा थाना क्षेत्र के पिलखे गांव की है। आरोपी की पहचान कुड़नी थाना क्षेत्र के कफेन निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई है। उसके पास से 7 मोबाइल मिले, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। सोमवार को संतोष अपने घर से करीब 20 किलोमीटर दूर पिलखी चौक गया था। अपना मोबाइल बेचने के लिए वो एक रिक्शा चालक से बात कर रहा था। वहां मौजूद अन्य लोगों को भी उसने मोबाइल दिखाया। इसी पर स्थानीय लोगों को शक हो गया। सबने मिलकर उसे बंधक बना लिया। मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग आरोपी युवक की डंडे और लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई करते दिख रहे हैं। पीड़ित शख्स लोगों से रहम की भीख मांगता दिख रहा है, लेकिन भीड़ पीटने वाले लोगों का हौसला बढ़ाती रही। पुलिस घटना की जांच कर रही है। दानापुर में बेहटा थाना क्षेत्र से भागा प्रेमी जोड़ा पहुंचा। जानकारी के बाद प्रेमी के मौसा ने दोनों को फुलवारी शरीफ थाना पहुंचा दिया। फिर क्या था, प्रेमिका ने थाने में ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। प्रेमिका ने थाने में ही गाली गलौज और हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर के लिए थाने में अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मी उसे किसी तरह से शांत कराने की कोशिश करने लगे, बावजूद वो मानने को तैयार नहीं थी। कभी थाने से भागने की कोशिश करती तो कभी अपने प्रेमी को भगाने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। बाद में प्रेमी ने ही उसे शांत कराया। दरअसल ये दोनों प्रेमी प्रेमिका कंचनपुर गांव में एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जबकि प्रेमी सूरज शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। लेकिन उसका कहना है कि वो 5 साल से मुस्कान से प्यार करता है और अब उससे शादी निभाना चाहता है। फिलहाल पुलिस इस मामले में दोनों के परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। गया में पहले प्यार फिर शादी करके यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। दरअसल लव, सेक्स और धोखा का ये मामला कानपुर शहर की रहने वाली युवती से जुड़ा है, जबकि युवक गया के मंझार का रहने वाला है। पीड़ित युवती न्याय का गुहार लगाने गया एसएसपी के पास पहुंची है। युवती ने बताया कि मेरे और योगेश कुमार के बीच चलती ट्रेन में मुलाकात हुई थी और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर शादी कर 2 वर्षों तक पति पत्नी के रूप में रहे। अब योगेश किसी दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। इस मामले को लेकर एसएसपी ने बताया कि महिला की शिकायत पर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। युवती शादी की तस्वीरें दिखा रही है, हर बात साबित कर सकती है, ये भी कह रही है। बातें करी, उन्होंने मुझे कानपुर बुलाया। कानपुर से वो विंध्याचल लेके गए। वहाँ पे भी उन्होंने मांग भरी और रूम बुक करके उन्होंने मेरा जबरन शोषण किया। उसके बाद सर वो वैष्णो देवी लेके गए। वहाँ पे भी उन्होंने जबरन शोषण किया। नेचुरली अननेचुरली दोनों तरफ से सेक्स किया। लेकिन सच क्या है, ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है। शौच के लिए घर से निकली नाबालिग को कुछ युवकों ने जबरन उठा लिया। नाबालिग को 5 दिनों तक अपने ठिकाने पर रखकर उस पर शादी का दबाव बनाया। हालांकि मौका मिलते ही लड़की भागकर अपने घर आ गई। पीड़ित के बयान पर स्थानीय थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। दूसरी तरफ पीड़ित परिजनों ने दबंग बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
पीड़िता ने कहा है कि आरोपी युवक परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। गौरतलब है कि पुलिस अभी तक पीड़िता का मेडिकल टेस्ट भी नहीं करा पाई। डरा धमका के बोला कि हमको देना साथ देना नहीं देगा साथ आपको पास गुंडा लगा देगा आपको पीछे, फिर आपको मार देगा, फिर आपको पापा भैया कुछ भी नहीं करेगा हमको। लोगों को उम्मीद है कि पुलिस कार्रवाई करेगी ताकि दबंग फिर से लड़की को परेशान ना करे। बिहार के पूर्णिया में मंगलवार की सुबह लूट की बड़ी वारदात हुई। जिले के बाढ़ प्रभावित टीकापट्टी थाना के गोड़ियर हाई स्कूल के पास सुबह 9 बजे घटना को अंजाम दिया गया। हथियार भिड़ाकर मवेशी व्यापारियों से बाइक सवार अपराधियों ने 21 लाख रुपए लूट लिए। घटना की सूचना मिलते ही टीकापट्टी थाना प्रभारी अरविंद कुमार और कटिहार की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। टीकापट्टी थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि कुछ मवेशी व्यापारी खरीद बिक्री के लिए खगड़िया से चपहरी हाट जा रहे थे। तभी गोड़ियर हाई स्कूल के पास 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने हथियार के बल पर स्कॉर्पियो रुकवाकर मवेशी व्यापारियों से रुपए लूट लिया। दोपहर तक केस दर्ज नहीं हुआ था। हालांकि व्यापारी द्वारा 21 लाख रुपए लूट की बात बताई जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी हैरत में पड़ गए। ग्रामीणों ने बिना जांच पड़ताल और सत्यापन के ही प्रशासन पर मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि झड़प मामले में कई निर्दोष लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इस संबंध में कर्णपुरा पंचायत की भोजदहा निवासी महिलाओं ने सफाई दी है। पति का क्या नाम है? गुलाम। कब डेथ हुआ? और 2020 में। अच्छा, तो एफआईआर कैसे हो गया उसके खिलाफ? तो ऐसा कैसे अब दे डाल के, जब दुनिया पर वो है ये न है तो नाम कैसे दे डाल। ग्रामीणों ने बिना जांच पड़ताल और सत्यापन के ही प्रशासन पर मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। ऐसे में ग्रेड ए की पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी पटना समेत सूबे के कई इलाकों में सोमवार को जोरदार बारिश हुई। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों में बारिश की तीव्रता और बढ़ सकती है। राज्य के दक्षिणी हिस्सों की तुलना में उत्तर बिहार में जोरदार बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार तक सूबे के अलग अलग जगहों पर भारी बारिश का आसार जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का तांडव पहले से ही जारी है। ऐसे में जोरदार बारिश की संभावना को देखते हुए हालात और बिगड़ सकते हैं। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने भी शुक्रवार तक पूरे उत्तर बिहार में जोरदार बारिश का पूर्वानुमान जताया है। किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार सहित उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी बिहार के जिलों में भी गुरुवार और शुक्रवार को अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, सीतामढ़ी, पूर्णिया और सुपौल में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट भी है। बिहार निर्वाचन आयोग ने मंगलवार की शाम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही जहां राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, वहीं किसी भी नई योजना का आरंभ नहीं हो सकेगा। हालांकि पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। चुनाव के लिए मतदान 11 चरणों में होंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ प्रत्याशी अब बुधवार से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। नामांकन के लिए उनको 7 दिनों का समय मिलेगा। आयोग ने नामांकन पत्र भरने, जांच और नाम वापसी के समय निर्धारित कर दिए हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी 11 बजे दिन से शाम 4 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। प्रथम चरण 24/9/2021 की होगी। इसमें 10 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 12 होगी। मतदान केंद्रों की संख्या 2119 है। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव कराए जाएंगे। 11वें और आखिरी चरण का मतदान बाढ़ प्रभावित इलाकों में होगा। इसके तहत 20 जिलों के 38 प्रखंडों में चुनाव कराने की तैयारी है। सीएम के जनता दरबार के बाद जेडीयू कार्यालय में भी जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने कई लोगों की समस्याएं सुनी। हालांकि आज 3 मंत्रियों को जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होना था।
लेकिन पटना से बाहर होने के कारण मंत्री विजय चौधरी और मंत्री जमा खान कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। जनता दरबार में लोगों की फरियाद को सुनते हुए मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि कई विभागों से संबंधित समस्याएं लेकर लोग आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लोगों की समस्याएं दूर हो। फरियाद लेकर आए कई फरियादियों ने भी अपनी समस्याओं को बताया। आज से इस की शुरुआत की गई है कि हमारे मंत्रीगण आज से बैठेंगे ऑफिस में। आज ये शुरुआत है। विभिन्न तरह का मामला है, कुछ हमारे विभाग से संबंधित मामला है, कुछ ग्रामीण विकास से संबंधित मामला है, कुछ पुलिस विभाग से संबंधित मामला है, कुछ सामान्य प्रशासन से है। जेडीयू मंत्रियों का जनता दरबार पहले भी आयोजित होता था, लेकिन बीच में बंद हो गया। अब सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद फिर से इसका आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने झारखंड की जनता को बड़ी सौगात दी है। राज्य के सबसे पिछड़े और आदिवासी बहुल संथाल परगना की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए देवघर एम्स के ओपीडी को जनता के लिए खोल दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन किया। फिलहाल यहां 20 से अधिक तरह के रोगों की जांच होगी और हर रोज 200 मरीज देखे जाएंगे। जांच के दौरान मरीजों को दवा दी जाएगी। एम्स के ओपीडी में 30 रुपए में रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद 1 साल तक मरीज इलाज करा सकेंगे। आपको बता दें कि देश का 13वां एम्स देवघर स्वास्थ्य झारखंड की परिकल्पना को साकार करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दिल्ली से इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स स्थित आयुष भवन और रैन बसेरे भी राष्ट्र को समर्पित किया। ओपीडी में कुल 40 कमरे हैं। मरीजों को बैठने के लिए वेटिंग रूम में सेंट्रलाइज एसी की व्यवस्था है। वेटिंग हॉल में एक साथ 80 रोगियों के बैठने की क्षमता है। मुजफ्फरपुर में चोरी का मोबाइल बेचने पहुंचे एक शातिर को भीड़ ने बंधक बनाकर पीटा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना सकरा थाना क्षेत्र के पिलखे गांव की है। आरोपी की पहचान कुड़नी थाना क्षेत्र के कफेन निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई है। उसके पास से 7 मोबाइल मिले, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। सोमवार को संतोष अपने घर से करीब 20 किलोमीटर दूर पिलखी चौक गया था। अपना मोबाइल बेचने के लिए वो एक रिक्शा चालक से बात कर रहा था। वहां मौजूद अन्य लोगों को भी उसने मोबाइल दिखाया। इसी पर स्थानीय लोगों को शक हो गया। सबने मिलकर उसे बंधक बना लिया। मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग आरोपी युवक की डंडे और लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई करते दिख रहे हैं। पीड़ित शख्स लोगों से रहम की भीख मांगता दिख रहा है, लेकिन भीड़ पीटने वाले लोगों का हौसला बढ़ाती रही। पुलिस घटना की जांच कर रही है। दानापुर में बेहटा थाना क्षेत्र से भागा प्रेमी जोड़ा पहुंचा। जानकारी के बाद प्रेमी के मौसा ने दोनों को फुलवारी शरीफ थाना पहुंचा दिया।